चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें। लिव इन में रह रहे युवक की हत्या मामले में अपडेट है। मृतक के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। युवक गुरमेल सिंह की निर्मम हत्या हो गई थी। लिव इन में रह रही महिला के पति पर आरोप लगे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 7W का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से। लिव इन में रह रहे युवक की हत्या मामले में अपडेट है। जिस युवक की हत्या हुई थी उसका आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। युवक गुरमेल सिंह की बता दें कि निर्मम हत्या हुई थी। एक महिला के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई और आरोप है महिला के पति पर। युवक की हत्या का आरोप लगा है महिला के पति पर। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर ये हत्या हुई कैसे। फिलहाल अभी तक जो महिला है उसके पति पर ही हत्या के आरोप लगे हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे मामले पर। अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? देखिए ऋषिका, ये केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 7W लखिया का मामला है, जहां पर एक युवक जो एक विवाहिता स्त्री के साथ में पिछले कुछ महीनों से रिलेशनशिप में रह रहा था और उसके जो विवाहिता का पति है उसने और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस युवक की जिसका नाम गुरमेल सिंह बताया जा रहा है, इसकी पीट कर हत्या कर दी थी। अभी इसका शव है जो केसरी सिंहपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है, जहां अभी कुछ देर बाद इसका शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो हत्या के जो आरोपी हैं, विवाहिता के जो पति है और उसके साथ साथ जो उसके अन्य साथी हैं, उनकी धरपकड़ का भी प्रयास शुरू कर दिया गया है। पूरा का पूरा ये मामला अवैध संबंधों को लेकर है, जहां पर एक अविवाहित युवक एक विवाहिता स्त्री के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और यही एक वजह रही कि विवाहिता के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस युवक की हत्या कर दी। जी अशोक, जो जिनके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिनकी हत्या हुई है, उनके पति पर कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं कि शायद हत्या के पीछे उन्हीं का हाथ हो। क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी, कोई सबूत मिले हैं क्या महिला के पति के खिलाफ? देखिए, ये जब सवेरे जब ये मृतक युवक विवाहिता के साथ अपने लिव इन पार्टनर के साथ घर में सो रहा था, तो उसी वक्त इस विवाहिता का जो पति है वो घर पहुंचा अपने कुछ साथियों के साथ में और उसने इस युवक को जगाया और उसके साथ में लोहे के पाइप लाठियों से इसके साथ जबरदस्त मारपीट की और इसे अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्होंने इसको घटना को अंजाम देते हुए देखा है, तो निश्चित तौर पर एविडेंस तो है ही है। साथ ही साथ में जो मृतक के जो फादर हैं उन्होंने भी इस विवाहिता के पति के खिलाफ, जिसका नाम गुरजीत सिंह और दुल्ला सिंह बताया जा रहा है, हत्या का मामला दर्ज कराया है। जी अशोक, हत्या का मामला दर्ज करा दिया गया और आप कह रहे हैं कि एविडेंस भी मिले ही हैं, तो कब तक एक्शन लिया जाएगा? चलिए भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। जाहिदा खान का काफिला रोकना भारी पड़ गया है। ग्रामीण महिलाओं ने बता दें कि ये काफिला रोका था जाहिदा खान का और अब सड़क किनारे बने मकानों पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जाहिदा खान का काफिला रोकना भारी पड़ गया। ग्रामीण महिलाओं ने जाहिदा खान का काफिला रोका था। सड़क किनारे बने मकानों पर अब बुलडोजर चलेगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकानों की पैमाइश की है। अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए हैं और प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण बोल रहे हैं कि बदले की भावना से राज्य मंत्री ये पूरी कार्रवाई करवा रही हैं। महिलाओं ने राज्य मंत्री को रास्ते में रोककर जलभराव की समस्या बताई थी। कामा उपखंड के गांव नंदेरा का ये पूरा मामला है। भरतपुर से बड़ी खबर। जाहिदा खान का काफिला रोकना भारी पड़ गया। अब सड़क किनारे बने मकानों पर बुलडोजर चलेगा। ग्रामीण महिलाओं ने बता दी कि जाहिदा खान का काफिला रोका था और रास्ता रोककर उन्होंने जाहिदा खान को जलभराव की समस्या बताई थी, लेकिन अब अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीण बोल रहे हैं कि बदले की भावना से राज्य मंत्री ये सब करवा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और
अब आपको खबर बता देते हैं हादसों के मंगलवार की। मंगलवार है आज और कई जगह पर बता दें कि हादसे देखने को मिले हैं। प्रदेश में अलग अलग जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पाली, नागौर, दौसा, राजसमंद और उदयपुर की। इन अलग अलग हादसों में 5 लोगों को बता दें कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि आज मंगलवार के दिन 5 अलग अलग जगहों पर कई गंभीर हादसे हुए। और देखिए अब खबर पाली से है, जहां नेशनल हाईवे 162 पर जाडन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके साथ ही 6 यात्री भी घायल हो गए हैं। हालांकि पूरी बस में 36 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि बाकी यात्री सलामत हैं। बता दें कि बस सीकर से पाली होते हुए अहमदाबाद जा रही थी कि जाडन के पास ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ गई, जिससे बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई है। और देखिए नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कवलीसर के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। देर रात हुई दुर्घटना में मेनसर गांव के तीनों युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों युवक बाइक पर सवार थे। कवलीसर गांव के पास एक चारे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर उनके ऊपर पलट गया, जिससे नीचे दबने से तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार है। मामले में शव मोर्चरी में अब रखवा दिए गए हैं। और देखिए दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ है। यहां अमरूदों से भरी एक पिकअप पलट गई है। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाई माधोपुर से सहारनपुर के यूपी के सहारनपुर जा रही थी। इसी दौरान दौसा शहर के जयपुर रोड पर स्थित जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर ये पिकअप पलट गई। बताया जा रहा है कि पुलिया पर रॉन्ग साइड से एक अन्य वाहन भी आ रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में ये पिकअप पलट गई। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची है और क्षतिग्रस्त पिकअप को पुलिया से दूर हटाया गया और यातायात को सुचारू कराया गया है। यहाँ पर जो है दौसा बाईपास पर रोम साइड से गाड़ी वाला आ रहा था, उसको बचाने के लिए हमारी गाड़ी पलटा खा गई। सवाई माधोपुर से सहारनपुर। और देखिए राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज और ट्रेवल्स बस के बीच भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर में दोनों बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 18 यात्री घायल हो गए हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की राजसमंद से आपको बता रहे हैं। रोडवेज और ट्रेवल्स बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। भीषण टक्कर में बता दें कि दोनों बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 18 यात्री इसमें घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। और चलिए कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। केशवराय पाटन में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 1 की मौत हो गई है और 13 लोग जख्मी हैं। घायलों को बता दें कि एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां अब उनका उपचार जारी है। बड़ी खबर कोटा से ये आपको बता रहे हैं। केशवराय पाटन में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 1 की मौत हो गई है और 13 लोग जख्मी हो गए हैं। जो घायल हुए हैं उनको एमबीएस अस्पताल में पहुंचाया गया है और उनका उपचार जारी है। बड़ी खबर कोटा से। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? 1 की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, ये जो हादसा है वो केशवराय पाटन में हुआ है और ये जीप थी। एक जीप में जो सवारी थी वो रामगढ़ गई हुई थी। वहां घूमने के लिए लोग गए हुए थे, लेकिन रात्रि में लंबे सफर से ये लोग आ रहे थे तो
नींद के झोंके में जो सवारी जितनी भी जीप में बैठी हुई थी वो नींद के झोंके में थे सबके सब, और अचानक से ट्रोला सामने आ गया और उस ट्रोले के साथ ये जीप की जो है वो भिड़ंत हुई। इस हादसे में कुल 12 लोग थे जीप के अंदर, उनमें से एक जो ड्राइवर था उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, और जो घायल है उनको लगातार एमबीएस लाने का सिलसिला जारी है। एमबीएस अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है। एमबीएस के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो इनको इलाज करने में जुट गए हैं। अभी अभी हमारी जो अस्पताल अधीक्षक है उनसे बात हुई है, जितने भी जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, और जो गंभीर घायल है 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, उनको भी इलाज दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो हालत है वो इसी तरीके के है कि जो गंभीर घायल है उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और एक की मौत हो चुकी है। जी चलिए योगेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हादसा हुआ है। कार और बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे के बाद बेकाबू होकर कार पलट गई है और हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। सूरन गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से हाईवे पर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा हुआ है। कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद बता दें कि कार बेकाबू होकर पलट गई। 2 महिलाओं सहित 5 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। सूरन गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। देखिए आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कार की, जो कि पलट गई। ये कार अनियंत्रित हो गई और इसके बाद पलट गई। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कार की जो तस्वीर सामने आई उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये सड़क हादसा रहा होगा, जिसमें 2 महिलाओं सहित 5 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से। और देखिए खबर चुरू के सादुलपुर से है, जहां एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे और उनके मना करने पर आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और चारों को ही कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास भी करने लगे। वो तो ऐन वक्त पर सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसआई देवीसाय जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे और उन लोगों की जान बचाई, नहीं तो चारों लोगों को ये जिंदा जला देते। सादुलपुर गांव मानपुरा में देर रात कुल्हाड़ी और लाठी से बता दे मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने का प्रयास करने का आरोप लगा है। थे छोड़े युद्ध आगे सके और मेरे भीतर बढ़ के मारे जान बचाई। फिर पुलिस जाके माना भीतरों निकाल के ले और कुआड़ी लाठी छण वगैरह होवे ने जेड़ी सरिया आऊं मासा के मार के। और कोटा के नांदा महल स्कूल में घुसे पैंथर को पकड़ने के लिए अब महल के पीछे गली में भी पिंजरे लगा दिए गए हैं। पिंजरे में मुर्गा और मछलियों को भी रखा गया है, लेकिन पैंथर पिंजरे तक नहीं पहुंच रहा है। माना यह जा रहा है कि मादा पैंथर है और उसके साथ साथ शावक भी हैं। ऐसी हालत में उसे ट्रैंकुलाइज करने में उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि पैंथर ने अभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन पैंथर अब तक कई लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। हाँ, तो इतने दिन गुजर गजाने के बाद भी नांता महल स्कूल में जो पैंथर है उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया, जिसके कारण स्थानीय लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है और शाम होते ही ये सभी लोग घरों में कैद हो जाते हैं। ये नांता महल की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसी नांता महल के अंदर जो है पैंथर है और कहा जाता है कि पैंथर के साथ कुछ शावक भी है और ये दिन को तो अंदर ही रहता है और जब शाम होते ही या रात को बाहर आकर किसी कुत्ते सहित अन्य जीव का शिकार करके फिर से चला जाता है। ये लंबा चौड़ा एरिया कहा जाता है जो नांता महल स्कूल है और उसके पीछे ये पिंजरा लगाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पिंजरे में मुर्गा है, सड़ी गली मछलियाँ भी रखी हुई हैं और तमाम रेस्क्यू करने के उनके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस पिंजरे में अभी तक वो नहीं आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पिंजरा तक पहुँच जाता है, लेकिन वो चतुर एक जीव है जो यहाँ पहुँचने के बाद जब उनको लगता है कि कहीं मैं कैद नहीं हो जाऊँ, इसलिए फ़िलहाल वो यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से वापस चला जाता है।
इस पिंजरे को रखने के बाद भी फिलहाल वन विभाग की जो टीम को है फिलहाल सफलता हाथ नहीं लग पाई है। पैंथर का रेस्क्यू नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत इस कदर है कि शाम होते ही वो लोग सभी अपने घरों में कैद हो जाते हैं और घर के बाहर बैरिकेड्स लगाने के साथ साथ हेलोजन लाइट का भी प्रयोग करते हैं ताकि पैंथर से बचा जा सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश। और देखिए खबर कोटा से ही है, जहां नानता इलाके में पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इलाके में शाम ढलते ही पैंथर मौत बनकर सड़कों पर दौड़ता है और लोगों के घर तक पहुंच जाता है। देर रात को भी पैंथर महल स्कूल से बाहर आया और लोगों के घरों में घुस गया। पैंथर को देखते ही डरे सहमे लोगों ने अपने अपने दरवाजे घरों के बंद कर लिए और अंदर घरों के ही कैद हो गए। वहीं घरों के बाहर पैंथर के मार्क भी साफ देखे जा सकते हैं। वहीं अब स्थानीय लोगों ने जल्द पैंथर का रेस्क्यू नहीं करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। माना जा रहा है कि मादा पैंथर है और उसके साथ शावक भी हैं। फिलहाल लोगों में दहशत का माहौल है। और चलिए, पीएम मोदी युवाओं को सौगात दे रहे हैं। रोजगार मेले में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और युवाओं को सौगात दी जा रही है। आपको सीधा वही ले चलते हैं कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का।